चौथे अध्याय देव के बारे में। कवि देव रीतिकाल के बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। रीतिकाल एक ऐसा काल था जो हिंदी साहित्य में लगभग ऐसे समय में था जिस समय राजाओं का राजशाह चल रहा था और उस समय उनके पास बल अधिक था, सेना थी, लेकिन उन्हें उसका प्रयोग करने का इतना अधिक समय नहीं मिलता था। मुगलों की अधीनता स्वीकार की जा चुकी थी और ऐसे समय में अधिकतर राजाओं ने अपने दरबार में रहना और काव्य पाठ सुनना ही महत्वपूर्ण बना लिया था। ऐसे समय में खूब सारे कवि थे जो दरबार में रहकर उसकी प्रशंसा करते थे और राजा की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। ऐसे ही कवियों में से एक कवि देव माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने अधिकतर दरबारी काव्य से अधिक ईश्वर से जुड़ने का प्रयास किया है। आज हम उनके कुछ कवित पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं उन्होंने कवित और सवैयों के माध्यम से हमारे सामने क्या रखा है। पहले उनका जीवन परिचय, फिर हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। जन्म सम्मत इनका माना जाता है 1730 विक्रमी तथा निधन माना जाता है 1824 विक्रमी। अगर आपको इसमें से सन निकालना है तो आप दोनों में से 57 वर्ष घटा सकते हैं। जीवन परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रमी संवत 1730 विक्रम में हुआ है। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है ये इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है। क्या उक्ति है? द्योशरियाद कवि देव को नगर इटावो वास, अर्थात जो कवि देव है उनका निवास स्थान इटावा प्रदेश माना जाता है। इस एक पंक्ति के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रीतिकालीन इन कवि देव से पहले के 2-3 चैप्टर है जिनको मैंने पहले वीडियो बना दिया है और वो 10th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको नजर आ जाएगी। अगर आप उसका विशद अध्ययन करना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को जाके जरूर देखिए। चलिए इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा नामक स्थान में रहते हैं। कवि देव की जो रचनाएं हैं उनकी संख्या इस पुस्तक में 52 दी गई है, जबकि वास्तव में कुछ विद्वान मानते हैं कि 72 से लेकर 52 तक उनकी रचनाएं थी, जिनमें से प्रमुख रचनाएं कुछ एक ही हैं जो बहुत प्रचलित हैं। उनके नाम इस प्रकार है: भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद और प्रेम तरंग इत्यादि। इसके अलावा अन्य भी खूब सारी इनकी रचनाएं, लेकिन प्रसिद्ध रचनाएं इनकी यही मानी जाती है। देव ने भी केशव की भांति ही कवि कर्म तथा आचार्य कर्म का निर्वाह किया। कवि देव केशव एक ऐसे कवि हुए थे, उनके समान बताए जाते हैं। कवि देव की जो रचनाएं हैं कवि देव ने अपने रचना कौशल के माध्यम से आचार्यत्व पद को प्राप्त किया था। आचार्यत्व पद वो पद होता था जिसमें कोई भी कवि अगर लक्षण ग्रंथ लिखता था तो उसको आचार्य कहना शुरू कर दिया जाता था। और उस समय के प्रसिद्ध आचार्य केशव माने जाते थे, जिन्होंने एक तरह से अलंकार को बहुत अधिक महत्व दिया था। उनकी रचनाएं बड़ी कठिन और क्लिष्ट होती थी। स्वभाव से रसिक होने के कारण कवि देव के काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह बहता हुआ मालूम होता है। यानी स्वभाव से वे रसिक प्रवृत्ति के थे। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। इसका तात्पर्य है कि जो हम पढ़ने वाले हैं रचना, उस कवि देव की जो रचना कौशल है वह केवल छिछला नहीं है, यानी ओछी बुद्धि के हिसाब से उन्होंने अपनी रचना नहीं बनाई है जिसे केवल लोगों की वाहवाही मिले। उन्होंने ऐसी रचना बनाई है जो वास्तव में सुंदर और बड़ी गंभीर होती है। इसी तरह का श्रृंगार रस उनकी रचनाओं में मिलता है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह अधिक था। इसका कहने का तात्पर्य है कि वे अलंकारवादी आचार्य थे, लेकिन साथ साथ अलंकारों के साथ साथ उन्होंने रसों को भी महत्व दिया। इसलिए अलंकारों का प्रयोग करने के साथ ही उन्होंने जब रस को बहुत अधिक महत्व दिया, इसलिए उन्हें रसवादी आचार्यों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। कवि देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था। ब्रज भाषा के 2 रूप होते हैं, आपने आज भी देखा होगा। तो एक तो हिंदी वो होती है जो पुस्तकों में लिखी हुई आपको मिलती है, और दूसरी हिंदी वो होती है जो वास्तव में हम बोलते हैं। इसी तरह एक तो बोलचाल की ब्रज भाषा होती थी और एक साहित्यिक ब्रज भाषा होती थी। इन्होंने ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप को अपनाया, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की कई अन्य बोलियों के शब्दों को भी स्वतंत्रता से इन्होंने प्रयोग किया है, वो रचना में मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि तथा आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तात्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए। एक तरह से अगर आप देखें
तो इन्होंने अपने समय में आचार्यत्व के साथ साथ कवि का कर्म भी पूरी तरह से निभाया था और बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मुख्य रचनाओं के साथ ही इनका जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद में हम आते हैं उनके महत्वपूर्ण रचनाओं के ऊपर या उनके द्वारा लिखे गए कवित्व के ऊपर। इससे पहले हम पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का गुण कथन किया, यानी उनका गुणगान किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पांवों से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं, वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नयन चंचल है, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा के में समग्रता से उपस्थित कर दिया। अभिधा का मतलब होता है सीधे साधे शब्दों में उन्होंने उसे बहुत अच्छी तरह से दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण के जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। यानी पहले पद में श्री कृष्ण का रूप है और दूसरे में गोपिकाओं की विवस्था का वर्णन है। तीसरा पद स्मृति एवं स्वप्न का कविता का संगम है, यानी एक तरफ यादें आ रही है और दूसरी तरफ स्वप्न चल रहा है, उसका संगम है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है। स्वप्न में श्री कृष्ण से सुखद मिलन और जागरण में जुदाई है। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती हमारे सामने प्रकट करती है। इस प्रकार इनका पाठ परिचय पूरा होता है। अब हम आते हैं हमारे पाठ की विषय वस्तु में, या जो हम पढ़ना चाहते हैं उसमें। चलिए देखते हैं। पायनी नूपुर मंजू बजे कटी किंकिनी की धुनी की मधुराई, सांवरे अंगल से पटपित ही हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सहाई। इस पद में वो कहना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा है। देखिए, पायनी नूपुर मंजू बजे, नूपुर का मतलब होता है पाजेब। आप कहोगे कि भगवान श्री कृष्ण पाजेब पहनते थे, तो पहले पुरुषों के भी आभूषण होते थे, गले के हार भी होते थे और पांवों के भी किसी प्रकार के सोने और चांदी के बने हुए आभूषण होते थे। उन्हीं के बारे में है कि पांवों में श्री कृष्ण भगवान के बहुत ही सुंदर आवाज करने वाले, मधुर ध्वनि करने वाले पाजेब बंधी हुई है। मंजू का मतलब होता है सुंदर, नूपुर यानी पाजेब। कटी किंकिनी में की धुनी की मधुराई। कटी का मतलब होता है कमर, किंकिनी मतलब करधनी, कमर पर एक करधनी बंधी हुई है, उसकी धुन भी बहुत ही मधुर है, यानी बहुत मीठी धुन है। यानी संगीत के साथ श्री कृष्ण को जोड़ दिया गया कि पाजेब और कमरबंद उन्होंने पहन रखा है, उससे आवाजें आ रही है, बहुत सुंदर आवाज। सांवरे अंग लसे पटपित ही ये हुल से बन माल सुहाई। सांवरे अंग यानी भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा था, सांवला था, थोड़ा श्याम वर्ण था, काला रंग था, और उसके ऊपर उन्होंने पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र पहन रखे थे, और पीत वस्त्र सांवले रंग के ऊपर बहुत सुंदर लगते हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और उनके हृदय के ऊपर यानी अपने छाती के ऊपर उन्होंने पहन रखी थी एक वन के फूलों की बनी हुई माला, जिससे उनकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनाई। उनके मस्तक के ऊपर बड़ा सा मुकुट है, किरीट का मतलब मुकुट है। बड़े बड़े दृग है, दृग का मतलब होता है आंखें, उनके मोटे मोटे नेत्र हैं, जिन मोटी अखियों के माध्यम से वो हर किसी को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। चंद जुनाई, जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी आकर्षित करती है, उसी प्रकार से उनके बड़े बड़े दृग हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। उनके मंद मंद हंसी हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। जिस प्रकार चंद्रमा के आसपास चांदनी बिखरी हुई रहती है, वैसे उनके चेहरे पर उनकी हंसी नजर आ रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव साई। इसका तात्पर्य है कि इस संसार रूपी मंदिर में दीपक की तरह चारों तरफ प्रकाश फैलाने वाले भगवान श्री कृष्ण को कविदेव सहायक होने की वजह से प्रणाम करता है। कविदेव कहना चाहते हैं कि मेरे हर कार्य के अंदर मेरे सहायक श्री कृष्ण ही है। इस तरह से उन्होंने अपने आराध्य को याद किया है। अंतिम पंक्ति में रूपक अलंकार हमें नजर आता है, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, यानी संसार रूपी मंदिर के दीपक रूपी श्री कृष्ण भगवान जो ब्रज प्रदेश के दूल्हे के समान है, या ब्रज प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनके बारे में कहा गया। ये पद यहाँ पर समाप्त होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिवाइंड करके इसे जरूर समझ लेना, ठीक है। इस पद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप, उनके श्रृंगार, उनकी छवि, उनके आभूषण, उनके वस्त्रों का वर्णन किया है। अगला देखिए पद,
धार में धाये धसी निरे धार वे जाय फसी उकसी न अबेरी री अंगेराय गिरी गहरी गही फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी देव कछु अपनो बस नारस लालच लालचिते भई चेरी बेगी ही बूढ़ी गई पखियां अखियां मधु की मखियां भई मेरी बेगी ही बूढ़ी गई पखियां अखियां मधु की मखियां भई मेरी। इसका तात्पर्य है धार में धाये धसी निर्धार वे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धारा में एक सखी कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर निराधार होकर के धंस गई हूं, अर्थात सब कुछ छोड़ करके मैं श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर मतवाली हो गई हूं और उनके प्रेम की धारा के अंदर बह गई हूं। जाय फंसी उकसी न अबेरी, और उसके बाद में मैं वापस नहीं निकल सकी, यानी उन श्री कृष्ण से प्रेम करने के बाद में मैं उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकती और पूरी तरह से उनके वश में हो गई हूँ। मैं अपने आप को विवश समझती हूँ कि श्री कृष्ण से अब शायद ही मैं मुक्त हो पाऊं, उनके प्रेम के अंदर ही अब मैं जी रही हूँ। री अंगेराय गिरी गहरी गही फेरे फिरी ओ गिरी नहीं गेरी, अरे अंगड़ा करके मैं इस तरह से गहरी गिरी हूँ, यानी प्रेम के अंदर से एकदम उत्साहित होकर मैं इस तरह से श्री कृष्ण के प्रेम से जुड़ी हूँ। गही फेरे फिरी ओ घिरी नहीं गेरे, यानी अगर मुझे कोई फिराना चाहे या श्री कृष्ण के प्रेम से दूर करना चाहे तो मैं दूर नहीं हो सकती। घिरी नहीं घेरे, और अगर कोई मुझे इससे दूर करने का प्रयास भी करता है तो भी वह सफल नहीं हो पाएगा, अर्थात मैं श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी हूँ। देव कछु अपनो बस ना रस लालच लालचिते भई चेरी, तो कविदेव यहाँ पर कहना चाहते हैं देव कछु अपनो बसना, कविदेव कहना चाहते हैं कि मेरा कुछ भी बस नहीं है। सखी के माध्यम से कहा जा रहा है कि मेरा अपने आप पर कोई बस नहीं है सखी, अब मैं रस लालच लालचिते भई चेरी, श्री कृष्ण के प्रेम के लालच में मैं पूरी तरह से उनकी चेरी बन गई हूँ, यानी उनकी सेविका बन गई हूँ, एक तरह से उनकी दासी बन गई हूँ। और इस तरह से मुझे श्री कृष्ण इतने अच्छे लगते हैं कि उनके प्रेम से मैं अपने आप को चाह कर भी अलग नहीं कर सकती। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां अखियां दुखी मखियां भई मेरी, यानी मेरी जो आंखें हैं, इन आंखों की पंखुड़ियां हैं, वो पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई नजर आती है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण मुझे नहीं मिलेंगे तब मुझे अश्रुपात होना शुरू हो जाता है, मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है और मेरी जो आंखें हैं वो मधु की मक्खियों की तरह उसके साथ जुड़ जाती है। जैसे श्री कृष्ण का नाम आता है तो मेरी आंखें उन्हें तलाशने लग जाती है। मेरी आंखें उसी प्रकार है जिस प्रकार से मधुमक्खियां जो शहद के तलाश में, फूलों के रस के तलाश के अंदर दिन रात इधर उधर भटकती रहती है, वैसे ही मैं भी श्री कृष्ण को इधर उधर तलाशती फिर रही हूँ और एक तरह से श्री कृष्ण से जुड़ना मुझे अच्छा लगता है। अब मैं उससे मुक्त नहीं हो सकती। तो इस पद के अंदर एक तरह से तो धय धय वर्ण की और दूसरे वर्णों की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार और नादात्मकता बहुत सुंदर हमें नजर आ रही है। साथ ही इसमें यह बात भी है कि इसके माध्यम से सखी ने अपने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को हमारे सामने स्पष्ट किया है। और ये जो अंतिम है, ये ऊपर वाले दो पद हैं वे सवये हैं और अंतिम ये जो पद है ये एक कवित है। तो कवित छंद है उसे थोड़ा अलग तरीके से गाया जाता है। कवित छंद कहता है, जहरी जहरी झीनी बूंदी है परतिमानी, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कयो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज फूली न समानी, भाई ऐसी हो मगन में चाहती उड़ी गई सोनी घोड़ी नींद सोए गए, भाग्य मेरी जागी व जगन में, आंखी खोले देखो तो न घन है न घन श्याम, वही छाई बूंदे मेरे आंसुए द्रगन में, वही छाई बूंदे मेरे आंसुए द्रगन में। देखिए यहाँ पर अंतिम पंक्तियों से हमारे सामने अर्थ स्पष्ट होता है। शुरुआत में पता चलता है कि श्री कृष्ण से गोपिका की बातचीत चल रही है, वो बहुत प्रसन्न हो जाती है, श्री कृष्ण उन्हें झूलने के लिए कहते हैं और जैसे वो उठना चाहती है उठते ही उसकी नींद तो उड़ जाती है, आंखें खुल जाती है और उसे असलियत का पता चलता है कि जो कुछ भी वो अब तक देख रहे थे वो स्वप्न था। इसलिए वह अपने आंखों के इस अविश्वास के कारण या स्वप्न में हुई इस वजह के कारण से वह अपनी इन बातों की वजह से दुखी हो जाती है और उसकी आंखें भर आती है। तो सखी कहती है, जहरी जहरी
बूंद है परत मानो, वो कह रही है मानो शब्द जहां पर आ जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस तरह से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और एक ही शब्द जब दो बार आता है तो जहरी जहर की वजह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगर आपको अलंकार पढ़ने हैं तो एक अलग से अलंकार का वीडियो बनाया हुआ है, आपको वो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको अलंकारों में कोई समस्या है तो मुझे फिर कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर है झय 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 वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। साथ ही जहरी जहरी शब्द एक जैसे शब्द होने की वजह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और मानो शब्द की वजह से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगली पंक्ति में वो कहना चाहते हैं गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, यहाँ पर भी घ वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। वो जो भी हमें आगे मिलेंगे हम उन्हें पढ़ते चलेंगे। चलिए अर्थ करते हैं। जहरी जहरी जिनी बूंदी है परत मानो, यानी झर झर करके चारों तरफ बारिश की बूंदें गिर रही है। गहरी गहरी घटाएं चारों तरफ आसमान में घिर गई है। आने कहो श्याम मोसो चलो झूलबे को आज, और मुझे अभी श्याम ने कहा चलो आज हम झूलने के लिए चलते हैं। फूली ने समानी ऐसी भाई ऐसी हो मगन में, यानी मैं पूरी तरह से मगन होकर के खुश हो गई थी। फूला न समाना एक मुहावरा है। इस रूप में आप देखें तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। जब भी कहीं पर कोई मुहावरा आता है तो वहां पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति आती है। इस रूप में यहाँ पर फूला न समाना यानी रूढ़ी लक्षणा का प्रयोग किया गया है। और वो कहना चाहती कि मैं बहुत प्रसन्न हो गई और इस तरह से मैं मगन हो गई। चाहती उठे उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, और जैसे ही मैं वहां से उस स्थान से स्वप्न में उठना चाहती थी वैसे ही मेरी नींद उड़ गई। इतनी बड़े प्रेम की खबर सुनकर के मैं हक्की बक्की रह गई और मैं जागृत अवस्था में आ गई। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, मैं ऐसे समय में जागी कि मेरे भाग्य सो गए, अन्यथा मैं आज श्री कृष्ण के साथ झूलने के लिए चली जाती। आप सभी जानते हैं कि हमारे स्वप्न जो होते कभी पूर्ण होते कभी अपूर्ण होते, कभी आंखें पहले खुल जाती कभी बाद में खुलती है। तो वो भी यही कहना चाहती कि मेरा सपना अधूरा रह गया। अगर सपना पूरा होता तो मैं आज श्री कृष्ण के साथ झूल लेती, और जो आनंद मैं असलियत में नहीं प्राप्त कर पाई या जिस आनंद से मैं दूर हूँ वो आनंद मैं स्वप्न अवस्था में प्राप्त करके आनंदित हो जाती। तो ऐसी अवस्था में वो कहना चाहते हैं आंखें खोले देखो तो घन है न घन श्याम, और जब मैंने आंखें खोल कर देखी तो न तो वहां पर घन है न घनश्याम है। देखिए ऊपर वर्णन आया कि गहरी घटाएं छाई हुई थी, बूंदे गिर रही थी, श्री कृष्ण ने उन्हें झूलने के लिए कहा। तो घनश्याम श्री कृष्ण का नाम है और घन का मतलब बादल है, न घन है न घनश्याम है। वही छाई बूंदे मेरी आंखों में दृगन में, अब जो बूंदे उसे चारों तरफ इधर उधर नजर आ रही थी वे बूंदे उसकी आंखों में से निकल कर आ रही थी, अर्थात वो मान रही है कि मेरी आंखों से जो बूंदे हैं वे निकल कर आ रही हैं। कोई नींद की अवस्था के अंदर जैसे अलग अलग अनुभव प्राप्त करता है, वैसे इस सखी ने श्री कृष्ण का अपने पास होना अनुभव किया था और वो मान रही थी कि श्री कृष्ण उसे अपने साथ झुलाने ले जाएंगे। लेकिन उसी समय नींद खुल जाती है और यह जैसे जागती है तो दुखी हो जाती है कि क्यों मेरी आंख खुल गई, अगर आंख थोड़ी देर और लगी रहती तो श्री कृष्ण का जो संयोग था वो मुझे और प्राप्त हो सकता था, मुझे और अधिक आनंद की प्राप्ति हो सकती थी। इस तरह से दोस्तों ये पाठ पूरा होता है आपका। अब हमारे सामने इसके प्रश्न उत्तर होते हैं, मैं थोड़ा शीघ्रता से उनको बता देता हूँ। कवि देव का जन्म स्थान कौन सा है? प्रश्न का उत्तर है क इटावा। गहरी गहरी घटा में कौन सा शब्द अलंकार है? देखिए रूपक उपमा अनुप्रास यमक हम पहले बात कर चुके हैं। घ घ घ वर्ण की आवृत्ति इसलिए अनुप्रास अलंकार है। श्री ब्रज दुल्हे की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? श्री कृष्ण को प्रदान की गई है। रस की लालची और दासी कौन हो गई है? यानी रस की लालची कौन हो गई है? सखी हो गई है, वह श्री कृष्ण के प्रेम की लालची हो गई है। एक सखी दूसरी सखी से वार्तालाप करते हुए बता रही है श्याम ने किसे झूलने के लिए आमंत्रित किया? सखी को या गोपी को झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया। अगले प्रश्न है 6 नंबर, नेत्र को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि नेत्र उसी तरह से श्री कृष्ण को ढूंढ रहे थे जैसे मधुमक्खियां रस की तलाश में रहती है, वैसे ही जो सखी है या गोपिका है उसके नेत्र श्री कृष्ण की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, वो श्री कृष्ण को देखना चाहते थे। नायिका के भाग क्यों सो गए? क्योंकि नायिका मानती है कि जैसे ही मेरी आंखें खुली जो स्वप्न की अवस्था थी वह भंग हो गई। स्वप्न में मैं श्री कृष्ण से या अपने प्रिय से मिल रही थी, लेकिन इस समय मेरे श्री कृष्ण मुझसे दूर हो गए क्योंकि मेरी आंखें खुल गई, इसलिए उसके अपने भाग्य को वह सोया हुआ मान रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का तात्पर्य क्या है? कवि का तात्पर्य है इस संसार रूपी पूरे विशालकाय मंदिर में केवल श्री कृष्ण रूपी दीपक ही है जो चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। जैसे अंधकार में प्रकाश होता है वैसे श्री कृष्ण का सहारा लेने वाले व्यक्तियों का जीवन संवर जाता है।
काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करना है। तो यहाँ पर ये बताना है, जो पहला पद है जिसमें श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया गया है, उस पद से प्रश्न को आपको हल करना है। उसमें उनके रूप, उनके आंखें, उनके नयन नक्श, उनके पीत वस्त्र, उनके शरीर के सुंदरता को यहाँ पर बताना है, किस तरह के वस्त्र आभूषण उन्होंने पहन रखे हैं। पठितांश के आधार पर कविदेव के काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालना है। अगर हम देखें तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और श्रृंगारस का प्रयोग किया है। श्री कृष्ण का सुंदर रूप उन्होंने दिखाया है। एक तरह से साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हमें मिलता है। उन्होंने सवैया और कवित छंद अपनाए हैं, उनको भी आप इस प्रश्न के उत्तर में शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं कि उन्होंने ब्रज भाषा को प्रयुक्त किया है। दरबारी कवि होने के कारण से उन्होंने श्री कृष्ण के मानसिक अवस्था को नहीं बल्कि उनके शारीरिक रूप सौंदर्य को दिखाया है, वो भी हमें यहाँ नजर आता है। अगले प्रश्न है, ये है व्याख्या से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम में व्याख्या पक्की आनी है, इसलिए आप व्याख्या चाहे किसी भी चैप्टर की करें, 2-3 व्याख्या आप अपने हाथों से जरूर हल करके रखें, जिससे आपको इसका पैटर्न पता चले कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, सहप्रसंग, व्याख्या और विशेष। सहप्रसंग में आपको कवि, कविता का नाम, पाठ्यपुस्तक का नाम और उसमें आने वाली महत्वपूर्ण प्रसंग को बताना है। व्याख्या में आपको उस पठितांश के आधार पर, यानी जो पद दिया गया है उस पद को विस्तृत रूप से समझाना है, विस्तार से समझाना है, थोड़ा बहुत नहीं, विस्तार से। और एक ही बात को 5 बार नहीं कहना, बल्कि हर पंक्ति को अलग अलग ढंग से आपको उसे स्पष्ट करना है। और अंत में विशेष आता है, उसमें आपको लिखना है कि इसमें ब्रज भाषा है, 2 ऊपर वाले छंद है सवैये, और अंतिम जो छंद आ जाता है तो उसमें लिखना आपको कि इसमें कवित छंद है। साथ में इसमें आपको लिखना है कि इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और अगर आप देखें तो इनकी ये जो तीनों रचनाएं हैं, इनके अंदर हमें माधुर्य गुण का प्रयोग होना पता चलता है, क्योंकि माधुर्य गुण वो होता है जिसमें प्रेम की बातें कही जाती है। थोड़े छोटे शब्द ऐसा पद होते हैं जिनको पढ़ने के बाद में आपको लगभग 50% के लगभग वो पद समझ में आता है, लेकिन पूरा नहीं आ सकता। और उनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें टैट है डे वर्ण नहीं होते, इसमें नहीं है। इस तरह से यहाँ माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण के साथ एक रीति जुड़ती है जिसका नाम है वैधर्भी रीति, तो आप उसे भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अगर प्रश्नों में आता है तो आप इन दोनों के साथ विशेष में उसे लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को समझ करके अलग से नोट बना लीजिए, और जैसे ही आपका पेपर हो तो मुझे जरूर बताना कि इस पार्ट से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों तक जिनको इनकी आवश्यकता है उन तक इसे ज़रूर पहुँचाएं।